नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज के इस वीडियो में हम द पंडित के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल 2025 प्री के लिए प्रो मॉक 24 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन, जिससे कि आप कम से कम टाइम में अपने 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 100% एक्यूरेसी के साथ। आज का जो ये मॉक रखा था द पंडित वालों ने, ये टफेस्ट मॉक था। आप ये बोल सकते हैं कि अभी तक जो भी मॉक कराए हैं उसमें से एक दो मॉक हैं जो अच्छे लेवल के आए हैं, उनमें से ये एक मॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं रैंकिंग में। या तो आप इसको हाई कर दीजिए, है ना, क्योंकि इसमें कुछ नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं नया वेंडर एडिक्विटी आ चुका है, तो उसके पैटर्न के ऊपर मिलाने की कोशिश की गई है इस मॉक को। तो इसमें कुछ अच्छे और अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी हम प्रीवियस ईयर करते आ रहे हैं उससे अलग देखेंगे आज इस मॉक में। तो आशा करता हूँ आपने ये मॉक दे दिया होगा और आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे। देखिए आपने क्या अप्रोच ली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और मैं यहाँ पे कैसे अप्रोच से कराता हूँ। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्जाम से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, और जो भी पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। नया तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफली आपको यहाँ समझा देता हूँ कि क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना आपको CF निकाल लेता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं पहले लिख देता हूँ। देखिए ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये 76 हो जाएगा, और यहाँ आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 175, और ये हो जाएगा आपका कितना 193, और ये हो जाएगा 200। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए अब आप देखिए क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या। क्वार्टाइल डेविएशन को अब आप यहाँ पे क्वार्टाइल नाम समझ के इसको क्वार्टरली मत समझिएगा, 1/4 ऐसा कुछ भी नहीं। क्वार्टाइल डेविएशन एक नाम है बस स्टार्ट्स के अंदर। और आप देखिए क्वार्टाइल डेविएशन और कुछ नहीं होता, ये बस एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप अपने डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर आप कर लेते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हम देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन हमको बताता क्या है। ये हमको बताता है कि हमारा मीडियन का एवरेज है। सपोज कीजिए अगर कोई एक डेटा है जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, इसका हमने मीडियन निकाल लिया, ठीक है, ये हमने मीडियन निकाल लिया। अब आप देखिए ये हो गया ये लोअर, इसको मान लेते हैं लोअर हाफ, ठीक है, इसको मान लेते हैं लोअर हाफ, इसको मान लेते हैं अपर हाफ, ठीक है। ये डेटा जो हमने डाला है यहाँ पे सेट किया है, इसको मान लेते हैं अपर हाफ। लोअर हाफ का अगर हम मीडियन निकालते हैं, है ना, मीडियन निकालेंगे, और अपर हाफ का जो मीडियन निकालेंगे, एक्चुअल में क्वार्टाइल डेविएशन यही बताता है कि ये मीडियन जो है वो एवरेजली कितना स्प्रेड किया हुआ है ना। इस मीडियन के अराउंड जो है क्वार्टाइल डेविएशन जो है एवरेज स्प्रेड दिखाता है मीडियन का सेंटर में, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये जस्ट मीडियन का एक तरीके का आप समझ लीजिए, जो भी हम मीडियन निकालते हैं उसका एवरेज मान लीजिए। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है ना, क्वार्टाइल डेविएशन जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम Q3 माइनस Q1/2। अब Q3 क्या है, ये हमारा Q3 है जो हमने अपर हाफ का मीडियन निकाला है, और Q1 जो है हमारा वो लोअर हाफ का है, ठीक है। इनका डिफरेंस निकाल के हाफ कर लेते हैं, इसी को हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। और इस क्वार्टाइल डेविएशन को ना आप देखिएगा कि यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है, अगर ये आपसे कहीं पे ऐसे पूछ ले सेमी इंटर, है ना, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन आपसे पूछ ले, तो आप जो है क्वार्टाइल रेंज अगर आपसे पूछ ले तो ये सेमी मान के चलेगा क्वार्टाइल डेविएशन को, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है एक ही होता है, इसके दो नाम है, ठीक है। तो आपको जब सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछे तो आपको वही क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। अब आप देखिए इसको निकालने का कुछ तरीका है। मीडियन जैसे हम निकालते थे ग्रुप डेटा के अंदर, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे मीडियन वाला ही। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा देखिए रेंज है, हम इसमें लोअर मीडियन निकाल लेते हैं। Q1 की अगर मैं बात करूँ तो मैं Q1 निकालने की बात करने जाऊँगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि लोअर मीडियन, है ना, लोअर मीडियन अगर मैं निकालता हूं तो कैसे हो जाएगा। देखिए हमारा टोटल जो नंबर है वो क्या आया है 200, है ना। 200 को 4 से डिवाइड करेंगे हम। Q1 निकालना है तो हमें 1/4 करना पड़ता है किसका, आपका हमारा जो भी ये नंबर आया, ठीक है। ये 400 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50th ऑब्जर्वेशन, है ना। अब देखिए 50th ऑब्जर्वेशन आपकी कहाँ पड़ेगी, ये कौन से ग्रुप में पड़ रही है, ये पड़ रही है 35 से 37 वाले ग्रुप में, ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए Q1 का, इसका फॉर्मूला हो जाता है L प्लस N/4, है ना, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो इसकी प्रीसीडिंग क्लास होती है जो हमने ऑब्जर्वेशन निकाली है, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दी जो भी हमने ऑब्जर्वेशन निकाली है 50th ऑब्जर्वेशन उसकी, इनटू हमारा ये क्लास साइज, है ना। यही होता है मीडियन का फॉर्मूला जो हम लगाते थे। तो अब आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए L जो आएगा वो आपका कितना है, लोअर क्लास जो है ये है 35 ग्रुप का, ठीक है। प्लस कर लीजिए N/4 करेंगे तो आपका आ रहा है 50, है ना। 50 माइनस कर लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस
क्लास, है ना, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 14, तो 50 में से आपको क्या माइनस करना है 14, अपॉन कर लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, है ना, मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 62। तो अब आपको यहाँ नीचे डिवाइड कर लेना है 62 से। अब इधर कर लीजिए आप यहाँ पे क्लास साइज देखेंगे तो इनका डिफरेंस होता है, तो ये है 2, ठीक है। तो ये कितने से चला जाएगा, ये 31 से चला गया। और अब आप यहाँ पे देख लीजिए ऊपर कितना आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा आपके पास 36, ठीक है, 36 हो गया। इसको जब आप माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 35 प्लस ऊपर हो जाएगा 36 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 31। अब आप देखिए इसको जब काट लेंगे तो ये आ जाएगा एक बारी में चला गया, है ना, 36 को जब आप 31 से डिवाइड करेंगे तो एक बारी में गया, बच गया 5 को फिर आप पॉइंट लगा देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में फिर देखेंगे तो आप ये एक बारी में आपका चला जाएगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36.1, ठीक है। अभी यहीं पे मैं बात करता हूँ किसकी, Q3 की, है ना। अपर अगर मैं बात करता हूँ अपर मीडियन की, है ना, अपर मीडियन की, तो अपर मीडियन निकालने के लिए आप हमेशा याद रखिए कि हमको और कुछ नहीं करना है, हमको 3/4 इंटू आपका जो नंबर है उससे करना है डिवाइड, है ना। तो अगर आप देख लीजिए यहाँ पे 1/4 50 आया है ना, 1/4 50 आया तो 3 टाइम्स कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 150th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी आपके पास, है ना। तो देखिए अब आप ये 150th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर रही है, ये लाई कर रही है आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 3840 वाली हमारी क्लास हो जाएगी, है ना। अब आप इसी फॉर्मूले के अंदर Q3 निकाल लीजिए तो देखिए लोअर क्लास क्या हो जाएगा, इसका लोअर क्लास लिमिट 38 हो गया प्लस, अब यहाँ देखिए n ये हम करते हैं 3n/4, ये कितना है 150, इसमें से माइनस कर दीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बिफोर दिस, है ना, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ, ये कितनी है हमारी 76, तो 150 में से 76 माइनस हो जाएगा, अपॉन कीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 99 से डिवाइड कर दीजिए, इनटू कर दीजिए आपका क्या क्लास साइज, इसका क्लास साइज है 2, ठीक है, यही बात हुई है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 38 हो गया प्लस जब 150 में से आप 76 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 74, नीचे 99 आ गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो गया। अब 148 को डिवाइड कर देते हैं 99 से तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये एक बारी में गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 49 पॉइंट लगा तो आ गया 490, है ना, 490 और 4 9 36, तो ये आपका 11.4 समथिंग जाएगा। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 39.4 आ जाएगा, ठीक है, 39.4 आ गया हमारा क्या, थर्ड क्वार्टाइल हमारा आ गया 39.4। अब हम जो है इसमें क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं अपना, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 39.4 में से 36.1 को अगर आप जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3.3 और इसको हाफ कर देते हैं तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये एक बारी में गया, ये कितनी बारी में 6 बारी में 12 चला जाएगा तो ये 1.6 जाएगा, है ना, 1.65 आ रहा है लेकिन ये 1.6 समथिंग जाएगा, तो 1.6 समथिंग हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, तो समझाने में थोड़ा टाइम लगा, अगर आपने ये पहले से किया हुआ है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, टाइम लगेगा आपको, एक दो ढाई मिनट करीब लग जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपसे हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसमें रिकमेंडेड है कि इसको आप लास्ट में करें और स्टैट्स को अच्छे से पढ़ें, प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ें, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ें, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें x की वैल्यू पूछा है तो आप सिंपली इसको जो है इक्वेट कर दीजिए ऐसे, है ना, ये बराबर हो जाएगा x/72 के, तो 9 से ये 4 बारी में, 9 से ये 9 बारी में, 9 से ये कितनी बारी में 8 बारी में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 32। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक ट्राइंगल दे दिया ABC जहाँ पे C 90 डिग्री है, ठीक है, और M एंड N आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। CN एंड BN इंटरसेक्ट ईच अदर एट D और ये जो है 90 डिग्री बनाते हैं। BC 9 दे रखा है हमें, BD की लेंथ पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ऐसे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया आपने ऐसे, ठीक है, और ये C है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको AB मानना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब ये कहता है कि CM, ये एक CM और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये मान लेता हूँ मैं इस तरीके से कुछ ऐसे, है ना, BN, ठीक है, ये हमारी मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ ये D पे मिल रहा है और ये क्या है आपका 90 डिग्री पे ये बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कहता है क्या कि BC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है,
और आपसे क्या पूछ रहा है, बी डी की लेंथ आपसे पूछ रहा है। देखिए आसान क्वेश्चन है। अब ये आसान कैसे है, यहाँ पे आपको आसान बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, अब आप एक चीज़ देखिए, मैं इसके अंदर ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा, मैं इसके अंदर ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, क्या, ये एन सी बी, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी हम ये राइट एंगल ट्राइंगल की जब आपने फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, तो उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि बी सी का स्क्वायर जो होता है वो बराबर हो जाता है आपका बी डी इंटू बी एन के, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से सी एन का स्क्वायर जो हो जाता है वो एन डी बराबर हो जाता है किसके, एन बी के, है ना, यही होता है। तो हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। उसको पुट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये साइड्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये मीडियंस हो गई। तो मीडियंस जो मिलती हैं वो सेंट्रॉइड पे मिलती हैं, और जो सेंट्रॉइड होता है वो उसको 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये मान लेता हूँ मैं, ये 2x हो गया और ये x हो गया, ये मैंने ऐसा माना। तो कंप्लीट जो यहाँ पे अगर आप देखें, कंप्लीट जो लेंथ आ जाएगी, है ना, आपसे किसकी लेंथ पूछी गई है, आपसे लेंथ पूछी गई है बी डी की, है ना। तो ये जो कंप्लीट लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 3x, है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गई आपकी 2x। तो बी सी का स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी हमारा आ जाएगा 2x, और बी एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3x, है ना। तो यहाँ से अगर मैं 6x स्क्वायर को बोलता हूँ 9 जा 81, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 91/6 का स्क्वायर रूट। तो 3 से ये 2 बारी में, 3 से 27 बारी में, तो नीचे यहाँ देखिए ये क्या आ जाएगा 3√3/√2, ये हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3√6/2, है ना, ऊपर नीचे मैंने √2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया x की वैल्यू। अब आपसे पूछता क्या है बी डी, तो यहाँ पे बी डी निकाल लीजिए आप। बी डी क्या है 2x, और x की वैल्यू आई है आपके पास 3√6/2, ये ऐसे कट गया, तो ये आ जाएगा 3√6, है ना, ये इसका आंसर है ऑप्शन ए 3√6, ठीक है। जो ये राइट एंगल के अंदर हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो राइट एंगल के अंदर एक और राइट एंगल बन रहा है, उसमें हमने वो लगा दी बस, ठीक है। ये इसका सबसे सही एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है, जिसको आप कम से कम टाइम में कर सकते थे। बाकी इसका एक लेंदी सॉल्यूशन है, वो आप छोड़ दीजिए। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको इधर y 2y, इधर y, फिर ये x²y², इधर z मान लीजिए दोनों को, है ना, ऐसे मान लीजिए। फिर यहाँ से 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 इक्वेशन को एलिमिनेट कीजिए, है ना। उसके बाद x की वैल्यू, y की, x और y में 2 इक्वेशन बनेगी, उसमें से आप जो है जो पूछा जा रहा है वो निकाल दीजिए। बी डी पूछा है तो अब आपको y को एलिमिनेट कर देना है ना, x को निकाल के रखना है, तो वो काफ़ी लंबा पड़ेगा, तो वो हम नहीं करेंगे। इसके अंदर सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही था कि जिसके अंदर हमने राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस एंड सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। अच्छा, एक डाइस को जो है 2 बारी फेंका जाता है, और जो 2 उन पे नंबर आते हैं उनको उनका जो सम को जो है देखा जाता है कि कब कब 6 आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट 1। सबसे पहले देखिए कि 6 बार अगर मैं बात करता हूँ, मान लेते हैं कि फेवरेबल आउटकम ए जो है हम वो देखते हैं। उसमें क्या देखना है, हमें 6 बनाना है, 2 नंबर्स का सम हमको डाइस के अंदर जब हम 2 बार फेंकते हैं तो उनका 6 बनाना है सम। और लेकिन हमारे कंडीशन क्या है कि कम से कम एक बार जो है हमारा 4 आना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, कम से कम हमारा एक बार 4 हैज़ अपीयर एटलीस्ट 1, है ना। ये हमारी 2 कंडीशन जो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपका 6 कब कब बन सकता है ना। जो 2 बार डाइस हम डालते हैं, 2 बार डाइस हम फेंकते हैं, तो उसमें 6 हमारा कब कब बन रहा है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, ये 1 5 ये हमारा 6 बनाएगा। अगर 2 आता है तो हमारा 4 आना चाहिए, है ना। अगर 3 आता है तो हमारा दूसरे में 3 आना चाहिए 6 बनाने के लिए। अगर 4 आता है तो 2 बनाना चाहिए, और 5 आता है तो कम से कम दूसरे वाले में 1 आना चाहिए, तभी हमारा 6 बनेगा। तो ये ही हमारी एकमात्र कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हमारा 6 बनता है, ठीक है। अब लेकिन हमें कंडीशन क्या देखनी है, हमें कंडीशन ये लगानी है कि 4 कम से कम एक बारी आना चाहिए, है ना। एटलीस्ट जो है आपका 4 एक बारी आना चाहिए। अब मान लेते हैं क्या है कि ऐसे टोटल क्या हो गई हमारी बी हो गई। तो देखिए इसमें 4 ऐसे बन सकता है ना। अगर 2 आता है फिर 4 हो जाएगा, अगर 3 आता है फिर 4 हो जाएगा, है ना। और नहीं, 4 आएगा, मान लो 3 के बाद 4 हो गया, तो यहाँ पे फिर 1 आ सकता है, ये भी हो सकता है ना। और 4 के बाद अगर देखा जाए तो ये 2 आ सकता है। फिर 4 के बाद दूसरा डाइस अगर दूसरी बार थ्रो करते हैं तो 3 आ सकता है, फिर उसमें भी 4 आ सकता है,
ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ तो फिर ऐसे भी ये बन सकती है 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, और क्या बन सकता है हमारा, अब बन सकता है 5, है ना, 5 आएगा तो 5 के साथ 4 आ जाए, ठीक है, और 6 आ जाए, 6 के साथ फिर हमारा 4 आ जाए। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें कम से कम एक बारी जो है क्या हो रहा है, एक बारी हमारा 4 ऊपर दिख रहा है कम से कम, है ना, डाइज में। तो अब आप देखिए कि इसमें कौन सी ऐसी फेवरेबल है आपकी जिसमें 4 भी आ रहा है कम से कम एक बारी और उनका सम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो ये आपकी 2 हैं ऐसी पॉसिबिलिटी। देखिए कौन कौन सी है इसके अंदर, ये हो गई आपकी 2 4 2 4 4 2 4 2, है ना। तो यानी कि क्या है ये 2 4 और 4 2, तो 2 ही आपकी एक फेवरेबल आउटकम्स है अगर आप बोला जाए, जिसमें कि 4 कम से कम एक बार आए और टोटल इनका सम जो बने वो क्या बने, 6, ठीक है। अब आप इसको प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, 2 अपॉन कर लीजिए कितना, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, टोटल आउटकम आपका कितना हो गया 5। तो 2/5 इसकी ये जो है क्या आंसर हो गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। ये वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें 4 जो है एटलीस्ट एक बार अपीयर हुआ है और टोटल सम जो आ रहा है वो आपका दोनों बार डाइस को जब हम थ्रो कर रहे हैं तो 6 है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राइस वर्थ 35 पर किलोग्राम एंड 38 पर किलोग्राम आर मिक्सड विद अ थर्ड वेराइटी इन द रेशियो ये, इफ द मिक्सचर वर्थ इतना। देखिए इसमें सिंपली कैलकुलेशन कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 35 किलो का अगर हम 2 हिस्सा लेते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 70 पार्ट, ठीक है, प्लस कर लीजिए। अब आप देखिए 38 kg पर किलो वाले का हम एक हिस्सा ले रहे हैं तो ये 38 हो गया, प्लस कर लीजिए आप यहाँ पे। हमारे को ये थर्ड वेराइटी नहीं पता, इसको x मान लेते हैं और इसका 2 हिस्सा ले रहे हैं तो ये 2x हो गया। ये बराबर कर दीजिए आप किसके, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका किसका, 2 4 और एक ये 5 यूनिट किसके, 42 के। तो आप इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये 210 हो गया। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 108, और ये 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये आपका पर केजी का रेट आ जाएगा थर्ड वेराइटी का। तो ये कितना आ गया, 102 को जब 2 से करेंगे तो 51, तो 51 रुपये पर केजी का आपका कह सकते हैं क्या है, थर्ड वेराइटी का रेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 20 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज वेंट टू अ होटल, 19 of them spent 175 each on their meal and 20th student spent 19 more than the average of all the 20 student, find the total money spent by them। देखिए इसके अंदर भी मैं फटाफट क्या कर लेता हूँ कि ये 19 इंटू 175 ये हो गया आपका कितना, टोटल पैसा 19 लोगों के द्वारा खर्च किया हुआ, और जो 20वां स्टूडेंट है वो कितना खर्च कर रहा है, 19 ज़्यादा कर रहा है किससे, टोटल स्टूडेंट जो यानी कि 20 स्टूडेंट के एवरेज से। तो मान लेते हैं कि 20 स्टूडेंट का एवरेज है x, इसमें से वो 19 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है। इसको बराबर कर दीजिए आप किसके, 20x के, है ना, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज हो गया, टोटल नंबर स्टूडेंट ये हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये 19 कॉमन आ जाता है और ये कितना हो जाता है 176, ठीक है। ये और x इधर आके माइनस हो जाएगा 19x, ठीक है। यही हो गया, 19 से 19 कट गया। तो जो एवरेज आ रहा है वो किसका क्या आ रहा है, 176 रुपये। एवरेज क्या आ रहा है आपका 176। आपसे बोलता है टोटल मनी स्पेंड बाय देम, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 176 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा 12 7 14 15, तो 35 20। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 3520 रुपये टोटल मनी उन स्टूडेंट्स के द्वारा खर्चा किया गया है, 20 के 20, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन डी इसका सही आंसर। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बेस है पिरामिड का, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स आपको दे रखी हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ ये इस तरीके से, ये हो गया आपके पास रेक्टेंगल, ये हो गया 16√2 और ये हो गया 12√2। दी लेंथ ऑफ द स्लांट एज, है ना, स्लांट एज जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, स्लांट एज की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है, ठीक है। ये डायगोनल हो गया, मान लेते हैं ये स्लांट एज जो है आपको कितना दे रखा है 10√6, ठीक है। ये अब कहता है कि वॉल्यूम निकालना है, तो आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, है ना। देखिए सबसे पहले ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होगा तो डायगोनल कैसे आ जाएगा, डायगोनल आप देखिए यहाँ पे ये √2 टाइम्स है और ये 4 का 4 गुना, ये 3 का 4 गुना, तो जो डायगोनल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 5 का 4 गुना, तो 20√2। ये हो गया क्या आपके पास डायगोनल, है ना। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है ना, उसका 4 गुना लग रहा है।
तो ये हो गया आपका क्या, डायगोनल कंप्लीट। तो इसका आधा कर लीजिए, जब आप इसका आधा कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10√2। तो ये हो गया आपके पास 10√2, ठीक है। अब आप यहाँ से ये हाइट निकाल लीजिए, तो ये हाइट निकालेंगे तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 10√6 का होल स्क्वायर माइनस 10√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास। यहाँ से अगर आप ये ऐसे कर लीजिए और इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये कितना हो गया, बाहर 10 आ जाएगा और अंदर की मैं बात करूँ तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया 4, तो ये आ गया 2, है ना। तो ये हो गया 20। हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। अब आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया की बात की जाए तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, और इंटू हाइट ये हो गया। अब आप देखिए 3 से यहाँ पे ये 4 बारी में चला गया, तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, 16 चौक 64 हो जाएगा, ये 2 × 20, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 128 का 20 गुना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2560। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम 2560 सेंटीमीटर क्यूब पिरामिड का वॉल्यूम। तो ऑप्शन में कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था। अब आप देखिए कहता है कि RST कैन फिनिश अ वर्क इन 25, 15 एंड 10 डेज, ठीक है। तो ये R हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया, ये 25, ये 15, ये 10 दिन में। तो आप इसका टोटल यूनिट जो है काम का निकाल सकते हैं। इनका LCM 150 यूनिट हो गया, है ना। 25 को आप करेंगे तो ये 6 बारी में चला गया, ये 10 बारी में, ये 15 बारी में, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि R वर्क ऑन ऑल डे एंड S and T वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ T, ठीक है। फर्स्ट डे इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीट। देखिए आप, अगर मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट डे की अगर मैं बात करता हूँ तो R के साथ क्या लग रहा है, T। सेकेंड डे की अगर मैं बात करता हूँ तो R के साथ कौन लग रहा है, S, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि पहले दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं ये लोग, पहले दिन में 21 यूनिट का काम कर रहे हैं। दूसरे दिन की अगर मैं बात करता हूँ R और T, और दूसरे दिन में R और S, तो ये कितना कर रहे हैं, 16 यूनिट का काम। तो यानी कि 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर ये लोग कितना यूनिट का काम कर रहे हैं, 37 यूनिट का, 37 यूनिट का। अब हमको कराना कितना है, 150 यूनिट का काम हमको कराना है, ठीक है। तो आप इसको 4 गुना कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 28, ये 148 यूनिट। इसको भी 4 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 8 दिन में आपका 148 यूनिट का काम हो गया। अब बचा हुआ कितना, 2 यूनिट का काम हमको कराना है। तो देखिए अब अगले दिन क्या लगेगा, 8 दिन तो ये लग गए। अगले दिन जो काम करेंगे वो करेंगे R और T, कितना, 2/21 दिन, 21 दिन का टाइम लेके, है ना। तो इसका जो टोटल डेज हो जाएगा वो 8 से ही 2/21 दिन हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि एक दिन में वो 21 यूनिट काम कर रहे हैं और हमको कराना कितना है, सिर्फ 2 यूनिट का काम, तो 2/21 हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, आसान था ये भी। अब ये कहता है कि फाइंड द सम ऑफ, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका सम फाइंड करना है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, ये एक जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 की पावर 1 लीजिए और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 गुना, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरीके से, एक पावर बढ़ रही है, ठीक है। तो अब बस आपको यहाँ पे जीपी का सम निकालना है। तो देखिए कैसे हो जाएगा जीपी का सम, ये हो जाएगा आपके पास a r⁻n-1/r-1। फर्स्ट टर्म आपकी 3 हो गई, 3 की पावर 8 -1, 3 में से 1 गया, बच गया 2, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 की पावर 8 को आप और कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 981 × 81, है ना, यही लिख सकते हैं ना आप, 81 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 81 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मैं 81 का स्क्वायर करता हूँ तो सिंपली 1600, ये 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 8 दूनी 16, ये हो गया 1 6 6 एक साथ, ये 17, कितना हो जाएगा आपके पास, ये 8 8 जा 80 ना, 8 8 जा 64, सॉरी 8 8 जा 64 हो गया, और ये 1 आ जाएगा, और ये 160, है ना। तो ये 1 6, तो ये 6560 हो गया 81 का स्क्वायर, है ना। इस 3 की पावर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसमें से देखिए अब आप 6561 में से 1 वो माइनस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 टाइम्स 6060 6560। अब ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 बारी में गया, ये 2 बारी में, ये 8 बारी में, इतना। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 हो जाएगा, 6 और 8 हो गया, 3 3 9, तो 9840 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आसान था ये क्वेश्चन, जीपी सीरीज का क्वेश्चन था, ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वंदे भारत
ट्रेन कवर्स 750 किलोमीटर 5 घंटे में, शताब्दी कवर करती है 1012 किलोमीटर 11 घंटे में। तो एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करना है हमें। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 5 और 1 6 7 1762 किलोमीटर का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसको 16 से आप कर दीजिए डिवाइड। तो देखिए 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बारी में गया, फिर एक बारी में गया, है ना, और फिर आ जाएगा 110.1। तो इसका आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, 110 दशमलव समथिंग आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दे रखी है जो इंटरसेक्ट करती है पी पॉइंट पे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज द पॉइंट पी लाइज। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 3x, मैं इस वाले इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 4 3 12 और 1 13। यहाँ पे मैं बात करता हूँ 4x 9y बराबर हो जाएगा आपके पास 36 और ये हो जाएगा 43। ये हो गया, ये दो इक्वेशन हो गई, ये दोनों हमने सॉल्व करी। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, उन वैल्यूज को देखना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको 4 से गुना कर लेता हूँ और इसको 3 से गुना कर लेता हूँ, है ना। तो इस वाली इक्वेशन को मैं लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12x प्लस 27y बराबर हो जाएगा आपके पास 129, है ना। माइनस कर दीजिए आप ये 12x प्लस 16y, ये कितना हो जाएगा 52, है ना। अब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये यहाँ से आ गया 11y, इसको भी माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास 77। तो 11 से ये 7 बारी में चला गया, तो y की वैल्यू आ गई 7 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन में डाल देंगे अगर आप, 7 चौक 28 हो गया और 28 15 आ जाएगा 3 से 5 बारी में, तो ये -5। तो देखिए x और y की वैल्यू आ गई। अब ये कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगी वो हम देख लेते हैं। अगर मैं ए ऑप्शन देखता हूँ तो ए ऑप्शन में तो ये वैसी सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना, कि 7 7 49 और 49 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कभी भी 1 नहीं बनेगा। अगर मैं बी ऑप्शन देखता हूँ तो y की वैल्यू पे अगर मैं रखता हूँ 7 पंजे 35 हो जाता है माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 2 10 -45। तो देखिए ये 0, यानी कि बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अंदर हमें इक्वेशन नहीं निकालनी लाइन की, यहाँ सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू रखिए x और y की जो आई है उसको आप सेटिस्फाई कराइए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस। अब आप देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा है तो 832 माइनस सीपी बराबर हो जाएगा आपका सीपी माइनस 448, है ना, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है सेम। तो यहाँ से अगर आप कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 8 2 10 4 3 7 और 1 8 8 4 12, तो 2 से यहाँ कर लेंगे तो 2 से 6 बारी में 4 बारी में 660, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। आप कहता है व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस टू मेक प्रॉफिट 15%, है ना। तो अगर 440 रुपये 660 रुपये की चीज़ खरीदी है और 15% का उस पर प्रॉफिट करना है तो उसको 23/20 पे बेच दीजिए। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 32 गुणा 23, है ना, ये हो गया। अब आप यहाँ पे अगर देखें 3 2 6, यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, ये होगा नहीं। और यहाँ पे ये 8 का मल्टीपल है ना, 8 का मल्टीपल देखेंगे ये नहीं है, 8 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 का मल्टीपल एक ही है ना। 8 9 72 और ये हो जाएगा कितना 8 2 16। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 45 मीटर हाई अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 से 45 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए मान लेते हैं ये लाइट हाउस है, ठीक है, पहले यहाँ थी अब यहाँ हो गई। तो अगर पहले 30 डिग्री था इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब हो गया 45 डिग्री, और ये लाइट हाउस की हाइट दे रखी है आपको 45 मीटर, है ना। अब आप देखिए इस ट्राइंगल के अंदर 10 का फॉर्मूला लगाते हैं तो 10 45 होता है 1:1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और 1030 की वैल्यू को आप 1030 की कंप्लीट इस पूरे ट्राइंगल के अंदर अगर आप 10 का फॉर्मूला लगाते हैं 1030 होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक √3, ये कंप्लीट √3। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा √3 - 1, ठीक है, ये हो गया। हमें 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 45, तो हमें निकालने किसकी है √3 - 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 45 गुना इसका। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 45 × √3 - 1, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमसे ये डिस्टेंस ही पूछा गया था जो उसने चला था। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 12 दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको ये सिंपली कुछ नहीं है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है ना। तो 15 में से 12 गया, 3, 3 का क्यूब कितना हो जाता है आपके पास 27। ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक ऑफ 45 किलोमीटर, 2 साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 30 एंड 25। कहता है एट व्हाट टाइम विल दे मीट एट द पॉइंट वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी। तो देखिए सबसे पहले आप इसका स्पीड निकाल लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं हम टाइम का, है ना। तो ये 45 किलोमीटर चल रहा है 30 की स्पीड से, तो टाइम कितना लग जाएगा 45/30, है ना। तो और इसकी बात की जाएगी तो ये भी 45/25। तो अगर आप देखेंगे 5 से 9 बारी में, 5 से 6 बारी में, 5 से 9 बारी में, 5 से 5 बारी में। तो हमको अब एलसीएम लेना है किसका, 9/6 आवर और 9/5 आवर का, है ना। यही हो गया ना, यही बात हो गई। हमें तो इसी का हमें एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे तो चाहे तो आप ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 कर सकते हैं। तो इसको 3 और इसको 2 कर लीजिए, सॉरी। तो अब आप देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो जब भी फ्रैक्शन का हमें एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, तो ये तो 9 आ गया, और नीचे वाले का हम एचसीएफ ले लेते हैं, 2 और 5 का एचसीएफ तो 1 होता है। तो यानी कि 9 घंटे बाद ये मिलेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 9 आवर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए बोरोज एन अमाउंट ऑफ 3600 फ्रॉम बी एट द रेट ऑफ 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड लैंड 75% ऑफ दिस अमाउंट टू सी एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ए यूजेस द रिमेनिंग अमाउंट फॉर ऑफ हिज पर्सनल पर्पस, फाइंड द टोटल लॉस इनकर्ड बाय ए। अब आप देखिए इसके अंदर कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट जो उसको देना है, कितना 3600 रुपये पे 20% की बात कर रहे हैं पर ईयर और 2 साल के लिए, यानी कि 40%। तो अगर आप देखिए ये परसेंटेज से 2 साइन चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 24, 12, 13, 14। तो ये इंटरेस्ट जो है उसको देना है ना, वॉन्ट गिव, ये उसको देना है इंटरेस्ट। अब आप एक चीज़ देखिए कि उसने इस 75%, यानी कि इस, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमको, इस 3600 रुपये का 75% यानी कितना हो जाएगा ये 3/4। ये उसने 20% ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पे दिया 2 साल के लिए। तो इसका नेट रेट क्या हो जाता है 44%। ये आप सब जानते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 कर लेते हैं ना। तो दोनों जगह 20-20 कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 44% हो गया। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 चला गया, 4 से ये 11 बारी में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18, 9, 10, 11 से फिर कर लीजिए तो 88 हो जाएगा, ये 11। ये तो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो उसको देना है ना। ये यहाँ पे ये देना है, ये लेना है, टेक, सॉरी, ये वो लेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्या, जो ब्याज उसको लेना है। ठीक है, अब आप देखिए टोटल लॉस्ट। अगर मैं बात करता हूँ कि सिर्फ इंटरेस्ट की मैं बात करूँ कि इंटरेस्ट में उसको कितना लॉस आ गया, देखिए 1440 वो देगा ब्याज, लेकिन उसको मिल कितना रहा है ब्याज, सिर्फ 1188 रुपये, है ना। तो इसको जब आप माइनस कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इधर से अगर आप देखेंगे तो ये 5 हो गया, ये 2, तो 252 रुपये का तो उसको क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज में लॉस आ जा रहा है ना। ब्याज में लॉस आ जा रहा है कि क्या, कि उसको इतना ब्याज जो है ज़्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पे इस 3600 का 75% ही उसने अमाउंट को यूज़ किया है, बाकी बचा 25% जो अमाउंट है वो उसने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया। वो तो उसका लॉस ही लॉस हो गया, उसमें तो उसको कुछ नहीं मिला, वो उसका पैसा तो उसको मिलेगा नहीं क्योंकि वो तो चला गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3600 है इसका 1/4 है ना। तो इसको कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900। तो ये हो गया 900, इसको भी जोड़ेंगे हम, 2 5 9 2 11, है ना, यही हो गया ना। तो 1152 हो गया टोटल लॉसेस का। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्योंकि जो 75% है वही उसने इस्तेमाल किया, उसी पे उसको ब्याज मिला, और जिसमें ब्याज मिला तो उसका अमाउंट भी मिलेगा उसको। लेकिन जो 25% है वो तो पूरा का पूरा अमाउंट जो भी था वो खर्च ही हो गया, तो वो उसका लॉस में ही जाएगा, है ना। तो इसका टोटल लॉस है 1152 रुपये का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि साइन 23 डिग्री दे रखा है आपको a/b। ठीक है, आपको ये वैल्यू पूछे, ये सीधा 0 कर देंगे हम। कैसे? क्यों, देखिए ये जो दोनों हैं ये हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, और जब भी ऐसा होता है तो ये 0 हो जाता है ना। आपको सबको पता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि LMN जो है बाइसेक्टर्स ऑफ L और M
इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ इतना। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं ये 90 से कितना ज़्यादा है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, एम का आधा, तो हम पहले एम एंगल निकाल लेते हैं। एम एंगल कैसे निकालेंगे, ये 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है ये 22, इसका दुगना कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 44 डिग्री। ये है आपका क्या टोटल एम, लेकिन ये आधा ही पूछ रहा है तो एम का आधा पूछ रहा है तो ये 22 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे मैं आपको इसका फॉर्मूला फटाफट बता देता हूँ, है ना, पिक्चर ड्रॉ करके। देखिए ये ट्राइंगल बना लेते हैं क्या, एम एल एन की, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये मान लेते हैं ओ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जो एंगल एल ओ एन होगा ना वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल एल एम एन के, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है जो हमने डायरेक्ट जो है निकाला कि 90 से कितना ज़्यादा है, ये 90 से जितना ज़्यादा है उसका डबल कर दीजिए, वो हमारा एंगल एम आ जाएगा, और इसका आधा ही पूछा गया था तो ये 22 डिग्री इसका आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 7 बॉयज़ और 5 गर्ल्स सिट इन अ रो इन अ रैंडम ऑर्डर, द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर इज। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 5 गर्ल हैं जिसमें से दो गर्ल साथ नहीं होनी चाहिए, तो हम पहले बॉयज़ को बिठा लेते हैं। तो मान लेते हैं ये गैप हो गया, ये बॉय हो गया, ये गैप हो गया, फिर बॉय, ये गैप, फिर बॉय, ये गैप, फिर बॉय, गैप, बॉय, गैप, 3 2 5 6 7, है ना, 3 3 6 और 1 7 बॉयज़ हो गए। अब देखिए 7 बॉयज़ के अगल बगल हम गर्ल्स को बिठा सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि हमें अब ये कह रहा है कि 2 गर्ल्स जो हैं साथ में नहीं बैठ सकती हैं, ये कंडीशन है, तो इसीलिए हमने पहले बॉयज़ बिठा लिए। अब आप इसमें सबसे पहला स्टेप जो करेंगे ना वो ये करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि हमें गर्ल्स बिठानी है। अब गर्ल्स कितनी हैं, हमारे पास गर्ल्स हैं 5 गर्ल्स हैं, लेकिन हमें बिठानी कितने में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 स्पेस में 5 गर्ल अरेंज करनी है ना, 5 गर्ल्स क्या करनी है, अरेंज। और हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो हम निकालते हैं परम्यूटेशन से। तो यहाँ पे आ जाएगा 8p और हमारे पास गर्ल कितनी है 5, है ना, 8 जगहों में 5 हमें अरेंज करनी है। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन आ जाएगा आपका 8 में से आप माइनस कर दीजिए 5 फैक्टोरियल को, ठीक है, ये हो गया। तो ये आ गया आपके पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका गर्ल्स की अरेंजमेंट, ठीक है। अब आप दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ ये देखिए कि बॉयज़ को हमने जो बिठाया है, ज़रूरी थोड़ी ना जो बॉयज़ यहाँ बैठा वो यहीं बैठेगा, वो कहीं पे भी बैठ सकता है। तो जो बॉयज़ की अरेंजमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 7 फैक्टोरियल, है ना, आपस में वो कभी भी कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो 7 बॉय हैं, 7 जगहों पे हमने सिर्फ उनको बिठाया है। अब आप देखिए टोटल फेवरेबल, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तीसरा स्टेप की अगर मैं बात करूँ कि फेवरेबल जो हो जाएगा आपके पास, फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो बात हो जाएगा आपके पास आ जाएगी 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि ये हो गया टोटल आपकी सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर कि ये कितने हैं टोटल, ये टोटल है आपके पास 7 और 5 12 फैक्टोरियल, है ना। तो जो टोटल आ जाएगा आपके पास, जो टोटल आउटकम आ जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, है ना। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी, वो बात हो जाएगी आपके पास 7 फैक्टोरियल गुना 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल, ये हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी। तो अब आप यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे ये 7 फैक्टोरियल को हम इधर वाले 7 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देते हैं। तो हम कैसे लिख देंगे, नीचे आ जाएगा 12 11 10 9 8, ठीक है, ये हो गया। और ये 3 फैक्टोरियल को ऊपर वाले से कैलकुलेट माइनस डिवाइड कर देते हैं, 8 7 6 5 4, ये हो गया आपके पास। अब आप इसमें से कट कर लीजिए, देखिए ये 8 से 8 चला जाएगा, 6 से ये 12 गया 2 बारी में, ठीक है, और 5 से ये 2 बारी में गया, 2 से 2 ये 4, ये 4 चला गया, ठीक है। और ऊपर अगर हम देखें तो क्या बच गया हमारे पास 7, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 99, ये आ गया आपका आंसर 7/99, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये पाई चार्ट का, जिसके अंदर कहता है कि इफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल्स is represented as a pie chart, then what will be the measure of sector angle corresponding to school C, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये रेशियोज दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स का दे रखा है आपको, है ना, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल्स। तो ये ए है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बी है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि परसेंटेज ऑफ दे रखा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स 30% स्टूडेंट जो हैं आपके दे रखे हैं
ए स्कूल में, है ना। तो 30% स्टूडेंट अगर ए स्कूल में है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी। अब आप देखिए ये 5 है, ये 5 की वैल्यू 30% दे रखी है ना, 30% दे रखी है 5 की वैल्यू, तो कितना गुना है ये 6 गुना, ठीक है। तो गर्ल्स की मैं बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 12, यही बात हो गई ना। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि 2 और 1 3, 3 15, 3 की वैल्यू 15 तो यानी 5 गुना, तो 1 की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना हो गया 20, 20 की वैल्यू 20 तो 1 हो गई यानी कि 11 गर्ल्स की वैल्यू, 3 2 5, 5 की वैल्यू 25 हो गई है, और तो 5 की वैल्यू 25 यानी 5 गुना 5 से 15 हो गई गर्ल्स। यहाँ पे 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 10 यानी 2 गुना, तो यानी कि ये हो गई 2 गर्ल्स। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 12 14 और 1 ये 15, 15 हो गई। तो यहाँ से 2 3 और 1 2 3 और 1 4, तो यानी कि 45 की आपको वैल्यू निकालनी है। अब आप यहाँ पे देखें टोटल अगर मैं बात करता हूँ क्या कि इस 45 की वैल्यू, यानी कि इस 45 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 360 डिग्री, ठीक है। और आपको निकालने किसकी है स्कूल सी की। स्कूल सी में अगर आप देखते हैं तो कितना है ये 11, स्कूल सी में कितना है ये 11, तो हमें 11 की वैल्यू निकालनी है 11 यूनिट की, तो ये 360 डिग्री अपॉन 45 गुना कर लीजिए 11, तो इसको 5 से कर लीजिए, है ना। 15 से करेंगे तो सीधा 3 बारी में चला जाएगा, 15 से 2 बारी में, 4 बारी में, 3 से ये 8 बारी में, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 88 डिग्री। 88 डिग्री इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। 88 डिग्री इसका सेक्टर एंगल रिप्रेजेंट करेगा स्कूल सी की गर्ल्स का। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए बोरो सम ऑफ 80,000 for 4 year at 5% simple interest, he landed to be at 7% for 4 year, what is his gain। देखिए अब गेन क्या है, गेन तो वही है 4 साल के लिए, यहाँ भी लिया यहाँ लिया, लेकिन यहाँ 5% पे उसने लिया लेकिन 7 पे दे दिया, तो 2% का गेन हो गया यानी कि 4 साल, तो यानी 8% का गेन। अब ये 8% का गेन कितने पे 80,000 पे, तो ये कितने का गेन हो गया सीधा सीधा 6400 का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट है जिसमें से y% वोटर डिड नॉट वोट, ठीक है। 10% वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड while all the voter valid votes were cast in favor of the either of the two candidate. The candidate who got 59.375% of the valid votes cast was declared elected by 2,484 votes. If the number of people eligible to vote in that election is इतना, what is the value of y। अब देखिए आप इसके अंदर कैसे करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर हमें कैसे करना है कि आप देखिए यहाँ लूजर को कितने वोट मिले, जो हार गया उसको कितने वोट मिले, इस 100 में से माइनस कर दीजिए कितना 59.375 को, है ना, यही बात हो गई। तो यहाँ से कर देंगे आप, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, और यहाँ पे अगर आप करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 04, तो ये 40.625% आ गया, ये लूजर जो हार गया उसको वोट मिले। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि मार्जिन क्या रहा है ना, मैं मार्जिन की निकालता हूँ, जिस मार्जिन से जो विनर जीता है वो क्या है, विनर को वोट मिले हैं 59.375% वैलिड वोट के, लेकिन टोटल जो वोट मिल गए हैं उसको 40.625% लूजर को, ये आप माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 18.75%। ये मार्जिन मिल गया किसको, जो जीता है उसको। और ये क्योंकि मार्जिन हमने इसलिए निकाला क्योंकि जो वैल्यू दे रखी है वो हमें मार्जिन की यहाँ दे रखी है। अब आप देखिए टोटल जो वोटर लिस्ट में जो वोटर्स हैं वो है 16,000। अब इसमें से y% वोट ने वोट नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस y% लिख लेता हूँ, है ना, तो ये बच गए जिन्होंने वोट दिया। अब इसमें से भी 10% वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, है ना, तो ये हम कह लेंगे 90%, तो ये आ गया 90/100, ठीक है। अब इसका जो है हमको कितना 18.75% जो है हमें दे रखा है इसकी वैल्यू, तो ये पॉइंट हटा देंगे, ये एक और आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 2484, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 25 से करेंगे तो ये 7 बारी में 175, 25 पंजे 125, ये 4 बारी में गया, 25 को 3 बारी में कर देंगे, 25 को ये 4 बारी में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 से 4 कितना हो गया 16, और ये 2 0, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10, यही हो गया। अब आप देखिए ये 9 से कितनी बारी में चला जाएगा, 9 से 2 बारी में चला गया 18, और 7 बारी में 63, और 6 बारी में 54, 3 से ये कितनी बारी में चला जाएगा 9 बारी में 27, 2 बारी में 6,
तो जो ये 1 माइनस वाई परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा 92/100। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं y परसेंटेज निकालता हूँ वो कितना आ जाएगा 1 माइनस 92/100। तो यहाँ पे आप कर लेंगे 100 माइनस 92/100, तो यार सीधा दिख रहा है कितना आ गया आपका 8/100, और इसको आप कह सकते हैं 8%, है ना। यही आपकी वैल्यू आ गई y की जो आपसे पूछी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ सही ऐसे ही आपने किया होगा और आपको समझ आया। देखिए ये जो हमने निकाला ना 100 में से, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमको जो वोट्स दे रखे हैं ना, ये दे रखे हैं ये ऑफ दी वैलिड वोट्स के, इसलिए पहले हमने लूजर को कितने वोट मिले होंगे वो निकाल लिया, उसके बाद इनका मार्जिन निकाल लिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि टेबल शोज द डेली इनकम ऑफ 300%, है ना। स्टडी दी टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हुज डेली इनकम इज मोर देन 460 बट लेस देन 690। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो आप इनकी सिंगल वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 460 से मोर देन, तो यानी कि आप इसमें से क्या करें, सिंपली इस 200 में से 75 को माइनस कर दें तो 125 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, या इंडिविजुअल निकालना है तो सबसे पहले आप 75 में से 35 करें, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे करके निकालें और फिर उसमें से माइनस कर दें, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 96 मिनट्स, हाउ मैनी मिनिमम टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 5 टैंक्स 54 मिनट्स के अंदर। तो देखिए MDH वाला फॉर्मूला है ये, इसमें 15 टैप्स 96 मिनट्स के अंदर एक टैंक भर रहे हैं। अब हमको बताना है कि कितने टैप्स लगेंगे कम से कम, और 54 मिनट के अंदर भरना है और 5 टैंक है, यही बात हो गई ना। तो यहाँ पे अब आप इसको कट कर लीजिए, तो 3 से अगर आप करते हैं तो 3 से ये 5 बारी में गया, 3 से अगर आप इसको करेंगे तो कितनी बारी में चला जाएगा 18 बारी में। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसको आप काट देंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 16 बारी में। 6 से करेंगे तो ये 3 बारी में, है ना, यही बात हो गई। तो अब आप यहाँ पे x निकाल लीजिए, तो ये कितना आ गया 16 पंजे 80 हो गया ना। 5 से करेंगे तो 400/3 ये हो गया, तो ये 3 से एक बारी में 3 3 तो ये 133.33 समथिंग जा रहा है। तो जो नंबर ऑफ मिनिमम टैप लगेंगे, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि 133 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ये 133.33 ही होना चाहिए, क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे अगर आप प्रॉपर उससे जाएंगे तो 33 को आप राउंड ऑफ करके 34 नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है 134, तो मैं यही कहूँगा कि आप इसमें 134 ही टिक करें। ठीक है, अगर दिया है तो इसका मतलब वो कंसिडर करना चाह रहा है, ये 0.33 को आप अगर निकालते हैं तो इसको कंसिडर करना चाह रहा है वो 134, तभी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 134। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखिए सिंपल, पहले मीडियन पूछ लिया, अब मोड पूछ लेता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मॉडल क्लास निकालेंगे, है ना। मॉडल क्लास क्या होगी, सबसे मोस्ट रिपीटिंग, तो यही हो गई मॉडल क्लास। कितनी हो गई 16 22 की। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 कर लीजिए, 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, यही हो गया। अब देखिए l क्या है, लोअर लिमिट, यानी कि ये 16 प्लस कर लीजिए, है ना, यही हो गया। और f1 की बात की जाएगी तो f1 कितना है आपका, इसमें f1 आ जाएगा आपके पास कितना, मैं आपको बता देता हूँ। जो f1 हो जाएगा ना वो ये होता है आपका f0, ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा आपका f2। तो f1 माइनस f0 की बात की जाए तो 12 में से 8 गया तो कितना आ गया आपके पास 4। नीचे 2 टाइम्स f1 यानी 12 दूनी 24 माइनस 8 माइनस 10 इंटू क्लास साइज देखेंगे आप यहाँ पे, तो सब में क्या है, क्लास साइज इक्वल है 6 का। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 प्लस, है ना, ये कितना हो गया आपके पास 16 प्लस, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे अगर हम बात करते हैं 18 में से गया 6, तो ये आ गया 6 से 6 गया 16 4 20, तो आ गया ये क्या, इसका मोड जो आ गया 20। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था 20। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार द पंडित ने पूछे थे। बहुत ही अच्छा मॉक, पर ये मेरे को लगता नहीं कि इस तरीके का मॉक आपको, इस तरीके का पेपर देखने को मिल सकता है। इतने सारे क्वेश्चन जो आपको एक ही पेपर के अंदर, बहुत रेयर है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ाने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है इस मॉक के थ्रू। आशा करता हूँ आपने वो सब सीखा होगा, ठीक है, अच्छे से एनालाइज किया होगा इस मॉक को। नंबर कम हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, रिवीजन करने को बहुत कुछ मिला होगा, ठीक है।
और सॉल्यूशन कैसे लगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।